आखिरकार शुभमन गिल की अंपायर और रियान पराग के साथ लड़ाई क्यों हो गई, या फिर भाई संजू सैमसन यहाँ पर शुभमन गिल की टी शर्ट उठा के आखिरकार क्या देख रहे थे, या फिर भाई ऐसा लास्ट ओवर में क्या होता है कि भाई लोगों को प्रार्थनाएं करनी पड़ जाती हैं, या फिर भाई टॉस के टाइम पर संजू सैमसन कैसे मजाक के पात्र बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान वर्सेस गुजरात के मैच की कुछ ऐसी बेहतरीन मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इन सारी मूवमेंट्स की। पहले तो भाई टॉस के टाइम पर जैसे संजू सैमसन सिक्का उठा के अपनी जेब में डाल लेते थे, आज फिर उन्होंने ऐसा ही किया। वो तो सिक्का उठा के चल दिए, फिर बाद में जब उनसे उनके प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन की भी पूछी तो उन्होंने भाई कहा मुझे नहीं पता, जब स्क्रीन पर आएगी तो तब देख लेना। फिर इसके बाद जब राजस्थान टीम की बैटिंग आई तो आते ही बटलर के स्टैट्स दिखाए गए राशिद खान के खिलाफ कि वो 2020 से पहले तो आउट होते थे, लेकिन 2020 के बाद एक बार भी आउट नहीं हुए थे। लेकिन ये चीज तोड़ दी राशिद खान ने, क्योंकि वो बन गए उनके शिकार। फिर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में आज फिर से आशीष नेहरा समझाने आए शुभमन गिल को कि क्या क्या प्लान्स है, क्या क्या करना है। लेकिन उसके बाद जब भाई पराग की दो कैच छोड़ दी मैथ्यू वेड ने, तो जब कैमरा गया रिद्धिमान शाह पे जो कि बाहर ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, वो तो भाई हंस रहे थे। और इस टाइम पर 2024 के आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच छोड़ी हैं गुजरात ने, जो कि नंबर है 11 का। और कैच तो छोड़ो, फिर तो भाई जीटी के फील्डर्स ने एक ओवर थ्रो का चौका भी दे दिया। पहले तो भाई थ्रो ना तो बॉलर से रुका और ना ही फिर उसके बाद वो मोहित शर्मा से रुका और वो चौका चला गया। जीटी के फील्डर्स तो इस टाइम पर बड़े दुखी थे, लेकिन ग्राउंड पर ये लड़कियां तो काफी खुश थी, क्योंकि भाई एयर बैलून में चढ़ के ये मैच देख रही थी। रियान पराग ने भाई कई छक्के तो मारे इस बैलून के पास, लेकिन एक भी जाके नहीं लग जाता तो भाई देखने में मजा आता क्या होता। और फिर दिखा हमें जीटी का 1.70 करोड़ का कबूतर मैसेज देते हुए गिल को। भाई इतना महंगा पोस्टमैन कौन रखता है, क्योंकि उसको वो भाई टीम में तो कभी खिलाते नहीं है, या तो वो पानी पिलाता है या फिर आशीष नेहरा के मैसेज डिलीवर करता है। फिर इसके बाद होता है मैच का सबसे बड़ा हंगामा। जब मोहित शर्मा 17वां ओवर फेंक रहे थे तो भाई वो एक वाइड बॉल फेंक देते हैं, तो उस पर शुभमन गिल रिव्यू ले लेते हैं कि भाई ये वाइड नहीं है। और जब ये थर्ड अंपायर देखते हैं रिप्ले, तो पहले तो वो रिप्ले देख के ये बोलते हैं कि संजू सैमसन थोड़े से ऑफ स्टंप की तरफ आए हैं, तो ये भाई वाइड बॉल नहीं है। और वो फिर उस अंपायर को ग्राउंड पे मैसेज देते हैं कि जो आपका डिसीजन था आप उस पर ही बरकरार रहिए। मतलब भाई एक तो वो ये बोल रहे हैं कि ये वाइड नहीं देनी है, और अंपायर को बोल रहे हैं कि अपने डिसीजन पर ही बरकरार रहिए, और जबकि अंपायर ने भाई उसको वाइड दिया था। यहाँ पर भाई सब कुछ कंफ्यूज्ड हो जाता है और काफी देर तक ये ग्राउंड वाला अंपायर ऐसे ही चुप खड़ा रहता है। वो ना तो कुछ इशारा करता है ना कुछ बोलता है। फिर उसके 2-3 मिनट बाद ही तभी फिर से थर्ड अंपायर बोलता है कि मेरा माइंड चेंज हो गया है, और जो अभी हमने रिप्ले देखा है उसको दोबारा देखेंगे, और दोबारा देखने के बाद भाई वो ये बोलते हैं कि संजू सैमसन आए तो है साइड, लेकिन अभी भी बॉल थोड़ी सी ज्यादा बाहर है। और फिर वो अपना डिसीजन चेंज करके कहते हैं कि ये बॉल वाइड ही है, अंपायर अपने डिसीजन पर ही बरकरार रहे। और भाई जब ये चीज शुभमन गिल को दिखती है तो वो तो भाई पूरे भड़क जाते हैं और अंपायर के पास आके पूरे चिल्लाने लगते हैं। और उसी टाइम पे रियान पराग के साथ भी उनकी कोई आर्ग्यूमेंट होती है, जिस पर वो एक दूसरे की आंखों में ऐसे आंखें डाल के देखते हैं। फिर जो पराग अभी तक बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, उनकी बाउंड्री पर एक बढ़िया कैच पकड़ी जाती है, लेकिन इस कैच का जब रिप्ले दिखाया जा रहा था तो भाई पीछे कैमरामैन को नोटिस करो, वो भाई कैच तो दिखा नहीं रहा था, राजस्थान की लड़कियों में घुसा हुआ था। पर चलो, इससे हमारा तो भाई फायदा ही निकल रहा था।
और जब यहां पर रियान पराग आउट हुए तो उन्होंने 48 बॉल में 76 रन बनाए थे 158 की स्ट्राइक रेट से। और ये पारी देखने के बाद भाई सारे फैंस यही कहेंगे रियान पराग 2.0, ये साल तो रियान पराग का है, मतलब भाई उसकी पारी की वाहवाही करेंगे। लेकिन जब विराट कोहली बस 2 की स्ट्राइक रेट से कम से 156 से शतक मार देता है तो उसको भाई सारे फैंस सेल्फिश कहने लगते हैं। और चलो भाई ये वाली पारी की बात छोड़ देते हैं तो ऑरेंज कैप का ये स्कोर कार्ड देखो, इसमें सबकी स्ट्राइक रेट क्लासन को छोड़ के 150 के ही पास है। लेकिन सारे के सारे क्रिकेट फैंस जो कि विराट कोहली के स्पेशली हेटर्स हैं वो भाई विराट कोहली के साथ ही ये रंडी रोना करते हैं। फिर इसके बाद रोना तो भाई जीटी का भी चलता है, क्योंकि जब टारगेट 200 रन का हो तो भाई कौन पावर प्ले में बिना विकेट खोए बस 44 रन बनाता है। और जब यहां पर शुभमन गिल बैटिंग भी कर रहे थे तो उनकी आंख में कुछ चला गया था, तो वो भी किसने निकाला? उसी अंपायर ने जिसके साथ वो पहली इनिंग में लड़ रहे थे। और फिर जब बारिश आने वाली थी तो बाहर से प्लेयर संजू सैमसन के पास डीएलएस के पार स्कोर के पेपर्स लेके आते हैं उनको दिखाने के लिए। लेकिन भाई कोइंसिडेंस देखो, तभी की तभी स्क्रीन पर भी वो डिटेल्स दिखा दी जाती हैं। और जब ही ये डिटेल्स दिखाई तभी की तभी भाई बारिश भी आ गई। और चली वो कितनी देर? स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से बस 1.5 मिनट ज्यादा। हाँ भाई यकीन नहीं आ रहा, तो ऊपर टाइम देखो, 10:32 पे बारिश चालू हुई और 10:36 पे भाई वो खत्म भी हो गई। और फिर तो जीटी की इतनी स्लो बैटिंग करने के बाद जब शुभमन गिल की 50 भी पूरी हुई तो ड्रेसिंग रूम में किसी ने भी उनके लिए तालियां नहीं बजाई, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट थी वो काफी ज्यादा हो चुकी थी। तो सबको लग रहा था कि ये मैच हम हारने वाले हैं। और जब इस टाइम पर शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे तो उनकी आंख में पहले तो कीड़ा घुसा ही था जो कि अंपायर ने निकाला, अब की बार भाई उसकी टी शर्ट में ही घुस गया। फिर तो संजू सैमसन ने ही टी शर्ट उठा के उस कीड़े को बाहर निकाला, पर फिर तो चहल ने गिल को ही क्रीज से बाहर निकाल दिया। और इसके बाद जब लास्ट में 9 बॉल में 23 रन चाहिए थे तो तब तो भाई सारे के सारे फैंस प्रार्थनाएं करने लग गए थे। लेकिन जब भाई शुभमन गिल ने राशिद खान को इतनी शिद्दत से समझा के भेजा था तो भाई गुजरात मैच कहां हारने वाली थी। और फिर तो साथ में भाई प्रार्थनाओं का भी असर दिखने लगा, क्योंकि राजस्थान के जो ओवर्स थे वो टाइम से कंप्लीट नहीं हुए थे, तो उनको लास्ट ओवर में बाहर बस 4 ही फील्डर रखने थे। और जब लास्ट ओवर में राशिद खान के चौके मारने के बाद जब 2 बॉल में 4 रन ही बच गए थे तो वहां पर वो भाई 3 रन लेने के लिए भागते हैं, लेकिन वहां पर राहुल तेवतिया रन आउट हो जाते हैं और फिर से बच जाते हैं 1 बॉल में 2 रन। और फिर से फैल जाता है ग्राउंड में वही टेंस माहौल, कहीं भाई ये सुपर ओवर ना हो जाए। लेकिन राशिद खान ने इन सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया और चौका मार के ही मैच जितवा दिया। और जब मैच जीते तो गिल विराट कोहली वाले एग्रेशन में भाग के आए और राशिद खान को पूरी टाइट हक करी। तो चलिए वीडियो को भी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मूवमेंट्स अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी और भी मूवमेंट्स की वीडियो पानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।